बाद दिल्ली में होने वाली बारिश की, जिसकी चर्चा दूर दूर तक हो रही है। हाँ, इस बार हो रही है। हमारे न्यूज़ मित्रों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि बारिश की इतनी चर्चा क्यों? दिल्ली में तो अक्सर होती रहती है। ये चर्चा इसलिए क्योंकि ये सामान्य बारिश नहीं है, बल्कि कृत्रिम तरीके से की जाने वाली बारिश है। वो बारिश जो केमिकल की मदद से कराई जाएगी, और इसका मकसद होगा दिल्ली वालों को जहरीली हवा से बचाना। हो सकता है आप में से कई न्यूज़ मित्रों ने कृत्रिम बारिश के बारे में ना सुना हो, या फिर उसके बारे में पूरी जानकारी ना हो। तो आज हमने सत्ता में कृत्रिम बारिश वाली विस्तृत कुंजी तैयार की है। दरअसल दिल्ली में अगले 3 से 4 दिनों में ये आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी। इस तकनीक को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 28 से 30 अक्टूबर के बीच कृत्रिम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की सलाह के बाद इस पर फाइनल डिसीजन, आखिरी फैसला लिया जाएगा, और इसके लिए दिल्ली के बुराड़ी इलाके में क्लाउड सीडिंग का सफल टेस्ट हुआ है। यह टेस्ट IIT कानपुर के साथ मिलकर किया गया है। क्लाउड सीडिंग एक वैज्ञानिक टेक्निक है जिसमें बादलों को बरसाने के लिए केमिकल की मदद ली जाती है। आमतौर पर बारिश तब होती है जब बादलों में मौजूद पानी के कण भारी होकर बरसने लगते हैं, लेकिन जब प्राकृतिक तौर पर ऐसा नहीं होता तो केमिकल बादलों में नमी को अपनी तरफ खींचता है और उसे बादलों को आपस में जोड़कर बारिश की संभावना बना देता है। इसी टेक्निक को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। तो अब यह भी समझ लेना चाहिए कि आखिर यह सब कैसे किया जाता है। आसमान में विमानों के जरिए एक तय ऊंचाई पर बादलों के बीच में केमिकल छोड़ा जाता है। केमिकल को बादलों के बीच छोड़ने के लिए विमान हवा की दिशा से उल्टी दिशा में उड़ान भरता है, और इसी दौरान केमिकल का छिड़काव होता है। क्लाउड सीडिंग में केमिकल के रूप में सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और साधारण नमक, जो आप खाते हैं, उसका घोल होता है। केमिकल के संपर्क में आने से भाप ठंडी होकर बारिश की बूंदों में बदल जाती है और बारिश होती है। अब अगर आपको यह लग रहा है कि क्लाउड सीडिंग के जरिए कहीं भी बारिश करवाई जा सकती है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके लिए बादलों का मौजूद होना जरूरी है। केमिकल छिड़काव के लिए आसमान में कम से कम 40% बादल होने जरूरी होते हैं। अगर हवा में वाटर ड्रॉपलेट्स यानी बादल ही नहीं होंगे तो बारिश कैसे होगी? यह टेक्नोलॉजी सिर्फ बादलों से बारिश करवा सकती है, बादल बना नहीं सकती। यही वजह है कि 28 से 30 अक्टूबर का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इस दौरान कहा जा रहा है, मौसम विभाग के प्रेडिक्शन के मुताबिक, उस दिन दिल्ली के आसमान में बादल मौजूद होंगे। कृत्रिम बारिश का प्रदूषण के होने से क्या संबंध है, यह भी समझ लेना चाहिए। आमतौर पर बारिश से प्रदूषण कम हो जाता है, क्योंकि हवा में तैर रहे प्रदूषण के कण जमीन पर आ जाते हैं पानी की बूंदों के साथ लिपटकर। इसीलिए बारिश के बाद हवा साफ होने लगती है। इसके असर से 7 से 10 दिन तक हवा साफ रहती है। वैसे कृत्रिम बारिश प्रदूषण का स्थायी समाधान हो, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ने पर इसका इस्तेमाल राहत के लिए किया जा सकता है।